नमस्कार श्रोताओं, तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। पंजाब के पर्यटक को महंगा पड़ा नशे में वाहन चलाना। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने काटा 27,500 रुपये का चालान। पर्यटन नगरी मनाली के सोलंग नाला में नशे में धुत होकर वाहन चलाना पंजाब के पर्यटक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने नशे में वाहन चलाने वाले पर कुल 27,500 रुपये का चालान काटा। हालांकि पर्यटक ने एक अन्य वाहन को टक्कर मारकर नुकसान भी पहुंचाया था, लेकिन दोनों में ही समझौता होने के कारण मामला दर्ज नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम में मनाली पुलिस थाना को कंट्रोल रूम कुल्लू से टेलीफोन द्वारा सूचना मिली कि सोलंग वैली में सड़क दुर्घटना हुई है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसने जांच पर पाया कि पलचान स्कूल के पास PB10 JW 8477 एक थार गाड़ी व एक अन्य DL10 CU 2847 गाड़ी के बीच टक्कर हो गई थी। पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल लाइन पर छलका सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज का दर्द की ये मांग। कांगड़ा चंबा के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने संसद पटल पर बजट 2025-26 में रेलवे विकास में किए जा रहे प्रयासों का विषय रखा। संसद में सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने हिमाचल प्रदेश हेतु रेलवे विकास के लिए 2,700 करोड़ राशि देने के लिए प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अनेक महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट्स पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें बिलासपुर भानुपल्ली रेलवे लाइन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मेरी एक पीड़ा है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र कांगड़ा की एकमात्र पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल लाइन आज तक 1 इंच तक नहीं बढ़ाई गई है। उसे ब्रॉडगेज लाइन में परिवर्तित किया जाना चाहिए तथा विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठों व डलहौजी खजियार जैसे पर्यटन स्थलों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाने की आवश्यकता है। इस दिशा में रेलवे मंत्रालय में उचित कदम उठाए, ऐसा मैं मांग करता हूं। स्पीति में गिरा बर्फ का पहाड़, 2 लोग दबे, पानी का सोर्स खोलने गए थे ग्रामीण। हिमाचल प्रदेश में अब मौसम साफ हो गया है, लेकिन ऊपरी इलाकों में हिमस्खलन का खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की स्पीति घाटी के मुदगांव में पहाड़ी से ग्लेशियर गिरा, जिसकी चपेट में 2 ग्रामीण आ गए। इसके तुरंत बाद मौके पर ही ग्रामीणों द्वारा बर्फ को खोदा गया और दोनों ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ऐसे में एक बड़ा हादसा होने से भी बच गया। जानकारी के अनुसार मुदगांव में बीते 1 सप्ताह से पानी नहीं आ रहा था और बर्फबारी के चलते पेयजल लाइन भी खराब हो गई थी। ऐसे में आज ग्रामीणों का दल पानी के सोर्स को ठीक करने के लिए पहाड़ी पर पहुंचा। मुकेश अग्निहोत्री बोले, पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल लाइन को स्वीकृत नहीं हुई कोई राशि। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल लाइन को केंद्र सरकार से कोई भी राशि स्वीकृत नहीं हुई है। विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि संदर्भ में सांसद की ओर से क्या बयान दिया गया है, इसकी जानकारी नहीं है। कहा कि केंद्र सरकार को प्रदेश में रेलवे का विस्तार करना चाहिए। भानुपल्ली, बिलासपुर और बद्दी चंडीगढ़ रेल लाइन के निर्माण के लिए प्रदेश से अरबों रुपए केंद्र सरकार ले चुकी है। जयराम ठाकुर बोले, HRTC की बसों में लगाए जा रहे खालिस्तान के पोस्टर सरकार दे दखल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन आज बजट पर चर्चा शुरू हुई। यह चर्चा 21 मार्च तक चलेगी। 21 मार्च मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उत्तर देंगे। पहले दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चर्चा शुरू की। वहीं बिलासपुर गोलीकांड पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि FIR दर्ज हो चुकी है और SIT भी गठित की गई है, आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे। वहीं हिमाचल में खालिस्तान समर्थकों द्वारा झंडे लहराए जा रहे हैं, विरोध करने पर मार काट हो रही है। अब हालात और बिगड़ रहे हैं। HRTC की बसों और हिमाचल के नंबर की गाड़ियों पर खालिस्तान के स्टिकर और पोस्ट लगाए जा रहे हैं। सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए। जब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों का CM सुक्खू ने इस तरह दिया जवाब। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मेरे सीने में आम आदमी के लिए दर्द और उनके लिए योजनाएं दिमाग में रहती हैं।
इसी कारण बजट को तैयार करते समय सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी को देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश को मिलने वाली राजस्व घाटा अनुदान राशि यानी आरडीजी में कटौती न होती तो बजट आकार में 3000 करोड़ रुपए की वृद्धि होती। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से बजट पर की गई चर्चा का उत्तर देते हुए कही। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार को जीएसटी अनुदान के 16,000 करोड़ रुपए मिले। वहीं इसी तरह पूर्व सरकार के समय आरडीजी में कटौती भी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि यदि उस समय सरकार चाहती तो प्रदेश पर कम से कम 16,000 करोड़ रुपए कर्ज कम होता। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करने के एवज में कई तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में जिस तरह का बयान देने की बात नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं वो सही नहीं है। ऐसे में उनको इसके बारे में तथ्य सदन पटल पर रखने चाहिए। 23 मार्च को बीआरसीसी भर्ती की लिखित परीक्षा, नए नियमों के तहत हो रही भर्ती। शिमला समग्र शिक्षा की ओर से ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर यानी बीआरसीसी के 282 पदों पर भर्ती के लिए 23 मार्च को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोर्टमोर शिमला में होगी। समग्र शिक्षा द्वारा दिसंबर माह में आवेदन मांगे गए थे, जिसमें करीब 700 शिक्षकों ने आवेदन किया। अब लिखित परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे निर्धारित किया गया है, लेकिन उम्मीदवारों को सुबह 10 बजे तक परीक्षा केंद्र पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। सभी उम्मीदवारों को रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं और वे अपने रोल नंबर समग्र शिक्षा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बोली, पूर्व सरकार की फिजूल खर्ची से बिगड़ी अर्थव्यवस्था। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रदेश पर बढ़ते कर्ज का बोझ चिंता का विषय है। प्रदेश में बागवानी और पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, इनका दोहन करने की आवश्यकता है। सरकार प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने के लिए ग्रामीण पर्यटन को विकसित करने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश में बागवानी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको भी बढ़ावा देने की जरूरत है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने सीमित संसाधनों से प्रदेश के समग्र विकास के प्रति कृत संकल्प है। सरकार का वर्ष 2025-26 का बजट इस दिशा में सार्थक सिद्ध होगा। आउटसोर्स भर्तियों पर रोक बरकरार, हाईकोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने किया याचिका का निपटारा। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में आउटसोर्स भर्तियों को लेकर दायर याचिका को निपटाते हुए मामले को सुनवाई के लिए वापस हाईकोर्ट भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। खंडपीठ ने इस मामले को 8 सप्ताह के भीतर सुनने को कहा है। शीर्ष अदालत ने साथ ही कहा कि आउटसोर्स पर जो रोक लगी है वो अगली सुनवाई तक जारी रहेगी। पिछली सुनवाई के दौरान हिमाचल सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया था कि आदेशों की अनुपालना करने के बाद भी हाईकोर्ट ने आउटसोर्स भर्तियों पर लगी रोक को नहीं हटाया। सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि क्योंकि हाईकोर्ट में वेकेशन चल रहा है, जिसकी वजह से शीर्ष अदालत के समक्ष हाईकोर्ट के 8 जनवरी 2025 के आदेशों को चुनौती दी गई थी। तो ये रहा दिन भर की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।